जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। शुक्राना सत्संग अपना शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप हमें कई बार संकेत देते हैं गुरु जी, वो संकेत हमें रास्ता दिखाते हैं, लोगों के सच्चे चेहरे दिखाते हैं और उनसे संभल कर रहने या दूर रहने के लिए भी कहते हैं। और आप उस समस्या पर परिस्थितियाँ भी ऐसी बना देते हो कि हमें किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन हम उन संकेतों को कोई समस्या या परिस्थिति आने पर ही समझते हैं। संगत जी, हुआ यूँ कि लगभग 8 दिन पहले मुझे रात में गुरुजी ने नाग रूप में दर्शन दिया, और वो भी क्रोधित रूप में। लेकिन वह क्रोध मेरे लिए नहीं बल्कि कुछ और लोगों के लिए था जिनसे गुरुजी मेरा बचाव कर रहे थे, और वह भी मेरे हाथ में लिपटे हुए। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि मेरे चेहरे में मुझे स्वप्न में क्यों दिखाई दिए। उसके बाद मुझे अपने ज़िले की टीम के साथ प्रयागराज जाने का मौका मिला। जो चेहरे गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दिखाए थे और जिनसे गुरुजी ने मेरा बचाव भी किया था, मैं उसी टीम का हिस्सा थी। हम सभी ने नई दिल्ली के साथ में ही ट्रेन का सफ़र तय किया। उसी सफ़र में कुछ ऐसा हुआ जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उन सभी के व्यवहार ने उनका असली चेहरा दिखा दिया। संगत जी, तभी मुझे एक सपना याद नहीं था जिससे मुझे गुरुजी ने चेहरे दिखाए थे, लेकिन मैंने 3 दिन में सेमिनार में उन सभी से उचित दूरी बनाई थी। काम के सिलसिले में उनसे बातें ज़रूर होती थी, लेकिन सीमित रूम से वापस आ जाती थी। समय भी हमारे साथ में ही सीट थी, लेकिन मैंने उन सदस्यों को बोलकर अपनी सीट चेंज यानी अदला बदली कर ली थी। आज सुबह यानी 11 नवंबर में संगत जी वापस आ रहे थे, तो मेरे को संगत जी थोड़ा थोड़ा स्वप्न याद आया, और अचानक याद आया कि यह तो मेरे साथ भी हुआ है। और उस समय मैं समझ नहीं पाई थी गुरुजी मेरा बचाव उन लोगों से क्यों कर रहे थे। गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं ना समझ बच्ची हूँ, मेरा बचाव करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, पल पल साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप मुझे बहुत संभालते हो, मुझे मेरे हर एक काम में मेरा साथ देते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं। मेरा नाम सीमा है और मैं चंडीगढ़ पंजाब से हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, अगर आपको मेरे शुक्राने में कोई भी गलती लगे, मुझसे कोई भी गलती हो जाए, तो संगत जी, गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई थी अपने बच्चों को लेकर, और गुरुजी मुझे बहुत दिनों से मैसेज दे रहे थे कि पुत्र, तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो वो भी ना समझ है, नहीं समझ पा रही है। और संगत जी, मैं इग्नोर कर गई। संगत जी, 1 महीने पहले की बात है, रेगुलर मैसेजेस आ रहे थे, तो फिर भी संगत जी मैंने सोचा शायद ये मेरे लिए नहीं है। और पर गुरुजी जब बार बार कोई मैसेज देते हैं तो वो संगत जी हमारे लिए ही होते हैं, क्योंकि गुरुजी को पता है ये नादान बच्ची है, ये नहीं समझ पा रही है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे जिस दिन मैं मायके आ रही थी उसी दिन गुरुजी ने मुझे एक मैसेज जो है टेलीपैथी के थ्रू दिया, जिसमें लिखा था तेरे पति पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। संगत जी, वो भी मैंने इग्नोर किया। नेक्स्ट डे संगत जी, जब मैं सो के उठी तो फिर संगत जी मैंने गुरुजी का नमस्कार किया, पूजा किया, क्योंकि मेरे मायके में भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। और संगत जी, उसके बाद हम लोग जो है खाना वाना खा के बैठे थे, सारा दिन का लंच। और उसके बाद संगत जी मुझे ससुराल से फ़ोन आता है कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्योंकि संगत जी वो बाइक लेके जाते हैं जॉब पे, तो एक चौराहा पड़ता है हमारे इधर, वहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। पर संगत जी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत संभल के जो है गाड़ी चलाते हैं। और संगत जी, उनका एक्सीडेंट हो गया था, और वो जैसे कि उनको हुआ कुछ भी नहीं था संगत जी, बट अंदरूनी चोट उनको आई थी, और बाहर का फ्रैक्चर दिख नहीं रहा था, और बाइक थोड़ा सा हो गई थी ख़राब। पर संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से जो है मेरे हस्बैंड को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। इंटरनल फ्रैक्चर था जो 15-20 दिन में ठीक हो गया था। पर गुरुजी महाराज जी ने मुझसे अपना शुक्राना सत्संग करवा के मुझे कष्ट से बचाया है, और मैं गुरुजी का सत्संग ज़रूर से सुनती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ, जिससे कि गुरुजी महाराज आने वाले हर कष्ट को मुझसे दूर करते हैं, आने वाले हर प्रॉब्लम को मुझसे दूर रखते हैं।
किसी आपदा को मेरे तक नहीं आने देते हैं। इसके लिए गुरुजी आपको बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा नाम सुमन सिंह है और मैं यूपी से हूँ। संगत जी सत्संग लिखने में कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी। बाबा कहते हैं आज का सत्संग बाबा से माफ़ी मांगने के लिए है। संगत जी मुझे खुद गुरुजी ने दिसंबर 2023 में जोड़ा है। आज ये सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी मैंने लगभग 2 साल पहले के समय बहुत गलतियाँ की हैं। मैं पहचान नहीं पाई गुरुजी महाराज मेरे ऊपर कितनी कृपा कर रहे थे। मेरी शुरुआत में सत्संग सुनती थी और लोगों के एक्सपीरियंस सुनती थी तो उन्हें गुरुजी सपने में दर्शन देते थे या किसी तरह से अपनी प्रेजेंस फील करवाते थे। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे जलन होती थी। मुझे लगता था गुरुजी ने मुझे अपने आप से नहीं जोड़ा है, अपने आप से कब जोड़ेंगे। गुरुजी ने आने से पहले मेरी लाइफ नर्क से कम नहीं थी। संगत जी मैं डिप्रेशन में थी, रोज़ रोती थी, दिन भर रोती थी, सोती थी जब भी रो के सोती थी। मेरे दोस्त नहीं थे, ना मुझे कोई समझने वाला था। कैसे 1 साल के अंदर अंदर सब ठीक हो गया, लोग ठीक हो गए, मेरा रोना बंद हो गया, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी। अपने मेडिकल के फाइनल ईयर के पास हो गई जिससे कोई उम्मीद भी नहीं थी और क्योंकि एग्ज़ाम के समय से 3 महीने पहले ही हो गई थी डिप्रेशन की वजह से मुझे ठीक से कुछ याद भी नहीं रहता था। संगत जी हमारे फील्ड में वाइवा बहुत वो इम्पोर्टेंट होता है और गुरुजी की कृपा से ऐसी रही कि सर्जरी जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के वाइवा में एग्ज़ामिनर ने मेरे से एक भी सवाल नहीं किया, जिसके लिए मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत स्ट्रेस में थी। मैं हंसते हुए बाहर आई और एग्ज़ाम रूम से, क्योंकि एग्ज़ामिनर ने मुझसे बस बातचीत की थी, हंसी मजाक किया था और बहुत अच्छे नंबर से मैं पास हो गई। पर मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये सब कौन कर रहा था। मेरे साथ जो भी लोग बुरे थे कॉलेज में सब अच्छे हो गए। पास होने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप थी जिससे पिछले 6 महीने मुझे छोटे सरकारी हॉस्पिटल में काम करना था और 6 महीने अपने कॉलेज के हॉस्पिटल में। संगत जी डिप्रेशन और रैगिंग की वजह से मुझे प्रैक्टिकली कुछ समझ नहीं आता था। मैं बहुत डरी हुई थी कैसे क्या करूँगी इंटर्नशिप में। पर गुरुजी ने सब इतने अच्छे से प्लान किया था। मुझे घर के पास ही एक छोटे सरकारी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप मिल गई और वहाँ सब लोग इतने अच्छे थे, इतने प्यार से रहते थे मेरे साथ, आप लोग मानेंगे नहीं। मुझे इतना कुछ सिखा दिया उन लोगों ने कि दूसरे महीने से मैं अकेले ओपीडी देखने लगी और कॉलेज के इंटर्नशिप में भी इतने मैजिक हुए गुरुजी ने मेरे साथ किए। जो जो चीज़ें कभी हुई ही नहीं थी वो मेरे साथ हो गई। गुरुजी की कृपा से मेरे साथ जो इंटर्न्स थे वो मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं शुरुआती दिन में थोड़ा रोई थी क्योंकि मुझसे कोई बात भी नहीं करता था। फिर 1 हफ्ते बाद एक पहली बार ऐसा हुआ कि कॉलेज वालों ने इंटर्न्स को चेंज करके मुझे उन लोगों के साथ रखा जो मेरे दोस्त थे, जो अच्छे थे। संगत जी ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे हेल्थ के साथ गुरुजी ने चमत्कार किया। मैं बहुत बीमार रहती थी, रोज़ हाथ पैर में दर्द, मेरा वेट बहुत बढ़ गया था। डिप्रेशन की दवाइयाँ मैं खाने लगी थी और पीसीओडी की दवाई सब कुछ मिला के 22 साल की उम्र में 32 गोली एक दिन में खाती थी और 1 साल के अंदर मेरी सब दवाइयाँ छूट गई। मेरा वेट 10 किलो कम हो गया। मुझे एंजाइटी होने पर सांस नहीं आती थी संगत जी, बहुत दवा खाने पर भी वो ठीक नहीं होता था। मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, लेकिन गुरुजी के आने के बाद हॉस्पिटलाइज तो दूर की बात है, मुझे एंजाइटी की दवा भी नहीं लेनी पड़ी। आज के दिन तक कभी संगत जी मुझे एंजाइटी की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और संगत जी गुरुजी मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मुझे दर्शन दे देते हैं। एक दिन यूं ही मैंने गुरुजी से कहा, गुरुपा आप मुझसे बात कीजिए। संगत जी उसी दिन सपने में गुरुपा ने आके मुझसे सारी बातें पूछी, मेरे हाल चाल पूछे, मुझे क्या पसंद है, क्या सब चीज़ें गुरुपा ने एक पिता की तरह बैठ के मुझसे बात की। गुरुपा मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पिछले 5 महीने में थोड़ा जो संगत जी मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो भी गुरुपा अभी ठीक कर रहे हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। वो कहते हैं ना, भगवान को दुख में याद करते हैं, सुख में कोई नहीं। मैंने नहीं किया गुरुपा को सुख में याद, एक दफ़ा भी नहीं। इतना भी नहीं सोचा कि मेरी क्या औकात थी एक दिन देखने की जिस हालत से मैं गुजर रही थी, उसके बदले ये सब देखने। तो मुझे अपनी जान हाजिर कर देनी चाहिए थी गुरुपा के लिए, गुरुजी को। लेकिन सिवाय डाउट के, कंप्लेंट्स के, मैंने गुरुजी को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन अब जब फिर से अर्श से फर्श पर आ गई हूँ तो समझ आ रहा है कि संगत जी मैंने गुरुजी को बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है। यह खुद नहीं, मैंने संगत जी गुरुजी को मैंने बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है, अपने पिता को। गुरुजी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और शुक्राना करना चाहती हूँ जो आपने मुझे वो पल दिए, वो सब चीज़ें सही करवाई, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।